तो यस गाइस, फाइनली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ CFR के ऊपर कि हाउ टू प्रिपेयर CFR विद इन 2 मंथ्स। देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके 50 मार्क्स स्कोर किए हैं और आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन चालू करी थी वो 1 महीना पहले करी थी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्या रीजंस थे, वो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ करी थी और 50 मार्क्स स्कोर किए, और आप उसे यूज़ करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फोकस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। देखिए, मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हैं जिसमें से मैंने प्राइम फोकस किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5। 3 आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्वियसली नो डाउट इसका क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा आता है तो जरूर करके आइएगा, और अगर आपको ऑपरेटिंग में इश्यूज आ रहे हैं तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें मेनली चांसेस होते हैं कि कम गलतियां होंगी। आगे बढ़ते हैं। 4, 5 ये भी कई बार आए हैं। दिसंबर अगर मैं 22 की बात करूं तो उसमें 4 और 5 के क्वेश्चंस आए थे, 9 के भी क्वेश्चंस आए थे। 16 एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी के जो जैसे 7, 11, 12 जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करने सारे हैं। इस पर ज़्यादा फोकस करना है वो मैं कह रहा हूँ। 17 इस बार आया है जून 23 में। 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 17 शायद 4 नंबर का आया है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे कि सेगमेंटल रिपोर्टिंग एक बहुत इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेगा और आपको पूरे एकदम बढ़िया से आ जाएगा। तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट का इतना फेवरेट हो गया है कि इन्होंने जून 2023 में भी पूछा और एक बार इन्होंने 21 में भी ये क्वेश्चंस को पूछा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 को लेकर के, और आप मानेंगे नहीं, एकदम एज इट इज क्वेश्चन दिया है इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा मेरे इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है, CFR के पास्ट ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 टर्म के पेपर निकालने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। मैं आपसे कहता हूँ अगर आप पास्ट 4 पेपर्स को भी निकाल के एनालाइज कर लेंगे ना, और जब आप पेपर में बैठेंगे दिसंबर 23 के, आप बोलेंगे कि सर 70% पेपर तो मुझे पहले से पता था क्या आने वाला था। सिर्फ और सिर्फ आपके एनालिसिस से आपको 70% पेपर पता चल जाएगा। बाकी आगे ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए। ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स का आएगा। अरे सर 35 मार्क्स का कहाँ आता है? अरे भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला 15 मार्क्स कवर कर जाएगा अगर अच्छे से आ गया तो, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 आएगा तो 8 से 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आते हैं, तो ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कुछ पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो कई बार CMA इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एग्जामिशन लेवल का भी पार का दे रखा है, मतलब 60+ मार्क्स के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। तो मेरा प्राइम फोकस हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे था जब मैं रिविजन कर रहा था, और अपनी स्ट्रेटेजी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे प्राइम फोकस करें। ओके, नेक्स्ट इंड AS 110। देखिए, इंड AS 110 मैंने पढ़ा था, पर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने डिसाइड किया था कि इंड AS 110 मैं तभी करूँगा जब मैं बाकी चीज़ें कर लूँगा। अब वो बाकी चीज़ें क्या थी, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने बहुत इजीली अटेम्प्ट किया था। सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट के पास ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है गवर्नमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड। आप मुश्किल से 5 से 6 अटेम्प्ट के गवर्नमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे ना, इंस्टीट्यूट उसके बाहर का कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। मैं वही बोलूँगा आपसे, आप पुराने पेपर जितने एनालाइज करेंगे उतना इंस्टीट्यूट के नए क्वेश्चन बनाने का चांस खत्म हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट अकाउंटिंग 18 मार्क्स का आ गया था। शेयर बेस्ड पेमेंट दिसंबर 2022 जून 2023 शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन एकदम सेम है, और यही मैं 2021 के जो एग्जाम्स आए थे उसमें भी शेयर बेस्ड पेमेंट का जो अभी क्वेश्चन आया है सेम नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 2022 का पेपर 2021 का पेपर ले लो, 2022 का पेपर ले लो, 2023 का पेपर ले लो, आपको नहीं मिल रहा, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, वहाँ अवेलेबल है। वहाँ भी नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं अवेलेबल करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर, शेयर बेस्ड पेमेंट कंफर्म आ रहा है। मैं पिछले कुछ जब मैंने अपना पेपर दिया था, मैंने पिछले 4-5 अटेम्प्ट को देखा था खासकर, तो वहाँ पे मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट पे बहुत प्राइम फोकस लगा, क्योंकि इतना आसान चैप्टर था मेरे लिए, और ऊपर से 7 से 8 मार्क्स देके जा रहा था। अभी जब मैंने अपना एग्जाम दिया जून 2023 में, तो वहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शेयर बेस्ड पेमेंट जो आया था वो 8 मार्क्स का आया था, और मैं पूरा का पूरा सही करके आया था। क्यों? क्योंकि मैं 2021 का एग्जाम करके गया था जिसमें ये ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, और 2022 का भी दिसंबर का पेपर करके गया था, जो एकदम मतलब 2022 और 2023 के एग्जाम्स में तो मैं आपको बोलूँ जो सिमिलरिटी लेवल है ना वो 80% है, इतना सिमिलर पेपर आया था। अब जैसे कि मेरा जैसा बच्चा जो पहले से 2022 का पेपर देख के गया, उसके लिए काफ़ी ईजी पड़ गया था।
इसीलिए मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस क्वेश्चन मस्ट है, प्रीवियस पेपर्स मस्ट हैं और उनके क्वेश्चंस मस्ट हैं कि देख के और करके जाइएगा अपने हाथ से। आंखों देखिए मत करिएगा बेटा, वरना ना पेपर में बैठ के होता नहीं और 3 घंटे कब पता चल जाता है पता नहीं चलता है। अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, जितना हो सके अटेम्प्ट से बचिएगा, जितना हो सके अटेम्प्ट से बचिएगा। ये बात आपको फाइनल क्लियर करने के बाद समझ आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने आपको बता दिया, ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का आएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल मैं आपको बताऊं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोगों ने जो 12th में किया था, खैर वैसा तो सिमिलर नहीं है, काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, पर जैसे कि आप लोग अपने 12th में करते हुए आए हो और आपने थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट में करा है, तो उस वजह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस बार भी जून 2023 में भी 8 मार्क्स का आया था। तो मैं आपको ये भी प्रेफर करूंगा कि आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को भी अच्छे से करके जाइए। और इसका मतलब ये नहीं कि शेयर नहीं आया था, शेयर भी आया था। तो इस वजह से वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल अगर आप दोनों करेंगे तो एक एवरेज मार्क्स 10 मार्क्स आपको दे के जाएंगे। और अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, चाहे शेयर बेस को, चाहे गवर्नमेंट अकाउंटिंग को, चाहे वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल को, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया एक ही क्वेश्चन है, आप उसको करने में अपना पूरा समय लगा देंगे, फिर आपके पास श्योरिटी भी नहीं आएगी कि ये सही है या नहीं, पर उसी एक के समय में आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो आप श्योर ही होंगे, इसमें तो कोई गलती वाला चांस नहीं है। शेयर बेस्ड पेमेंट में कहता हूँ अगर आप अच्छे से रिवाइज करके गए ना तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल थोड़े बहुत चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, वरना ये भी ऑलमोस्ट सही होता है। पर जैसे कि इंडिया 110 के क्वेश्चन लेंथी आते हैं तो इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपोर्टिंग थ्रू XBRL भाई जी, XBRL रिपोर्टिंग इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना मतलब ऑन एन एवरेज 6 से 7 मार्क्स दे के जाता है। तो मैं उन बच्चों के लिए वही बोलूँगा जो अभी लास्ट टाइम पे अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं। जर्नी चालू करने का मतलब कि अब जाके अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, बेहतर अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से या अपने जॉब की वजह से या अपने आर्टिकलशिप की वजह से, तो उनको मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास समय है तो आप इंडिया 110 और 103 पे फोकस करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये अकेला कितने मार्क्स का आएगा? एक एवरेज 35 मार्क्स का आएगा। इससे ज़्यादा का ही देता है इंस्टीट्यूट, इससे ज़्यादा का ही इंस्टीट्यूट देगा, कम का दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल है, रिपोर्टिंग थ्रू XBRL। अगर आप इनको भी जोड़ेंगे ना तब भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। और उसके बाद MCQs हैं। अब सर हमें MCQs कहाँ से करें? ये MCQs जो आते हैं 10 MCQ 20 नंबर के, ये कहाँ से करें? फिर मैं वही बोलूँगा, पास्ट 10 ईयर को क्वेश्चन पेपर निकालो इंस्टीट्यूट की साइड से विद सॉल्यूशन और सारे MCQ कर डालो। मैं कहता हूँ यहाँ तक कि जो MCQ आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना, आप उसका आंसर भी देख लोगे ना, वो भी आपको अगर पेपर तक याद रहेगा तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरे को जब मैं MCQs प्रैक्टिस कर रहा था CFR के, तो मुझे कुछ MCQs के आंसर नहीं मिल रहे थे, पर मान के चलो वो आंसर नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैं परेशान था, इस वजह से वो मुझे याद रह गया और पेपर में वही MCQ आ गया। अब जैसे कि मुझे उसका सॉल्यूशन तो नहीं पता था, पर मुझे पता था कि आंसर तो यही है, तो सोचिए मुझे उसका भी 1 नंबर मिलेगा। अगर मैं आपके साथ अपना CFR का पेपर बताऊँ तो मिनिमम मुझे लगता है 10 MCQ में से 6 या 7 MCQ मेरे CFR के ठीक थे। रीज़न भी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करे थे, वो भी किसी की बुक से नहीं, वो भी किसी के स्टडी मैट से नहीं, वो भी किसी के टेस्ट सीरीज से नहीं, वो भी किसी के नोट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में जो पास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, सिर्फ उससे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। आपकी कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करती है कि मैं आके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अभी रात के 12:30 करीब बज रहे हैं, मैं अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, और जब आपकी कमेंट्स में देखता हूँ ना कि एक CFR पे वीडियो बना दीजिए या इस बारे में वीडियो बना दीजिए, तो मुझे इतना मोटिवेट करती है कि क्यों ना मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करके आपकी हेल्प करता हूँ। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा।